देखो फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ना गंगा मैया मनु। न्यू ब्लॉग कैसे आप सभी लोग आप सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग प्लीज फुल देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला, बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम सब जाने वाले हैं कहीं, तो आपको वहाँ जाने के बाद दिखाऊंगे कुछ लोग कहाँ जाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला, प्लीज फुल देखना, वॉच करना। देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है दीदी, भाभी, बच्चा पार्टी और सबसे छोटा नंबर पे आया हुआ है, बाद में दिखाएंगे आपको। प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना और ब्लॉग में आगे बने रहना। यहाँ पे हम सारे उतर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में हो गई है सीएनजी खत्म, तो भैया भरवा रहा है गाड़ी में सीएनजी। और बाकी बच्चे पी रहे हैं वहाँ पानी, इन्हें प्यास लग गई। और ये मनु मेरा सोया पड़ा है, इसी की वजह से सब इतने भाग रहे हैं जो सोया पड़ा है। ये बीवी रो रही है, इसकी घड़ी बाप घर रह गई। यहाँ पे हम सब आ चुके हैं गंगा घाट पर, और ये है अनूपसैर के पास की गंगा, जो अनूपसैर है वहाँ पे गंगा है, वो वाली गंगा पे आए हैं हम, क्योंकि हमारी जो भतीजी है उसके बाल उतरने थे, तो उसके बाल वो फिर 8वें महीने में लग जाते, तो इसीलिए इसी महीने में उतरवाने थे, क्योंकि वो कल से 8वें महीने में लग जाएगी। तो आज का दिन था हमारे पास, और आज मावस भी थी, बड़ मावस जिसे कहते हैं। तो हम सब आ गए गंगा जी की तरफ, और ये हमारा प्रोग्राम अचानक से ही बना। बच्चों की भी छुट्टी भी नहीं पड़ी थी, और भाई बोला कि चलो बाल मुंडवा के तुम भी साथ में घर रहने के लिए चल दो। तो अब हम यहाँ से सब बाल मुंडवा के अपने घर भी जाएंगे, क्योंकि छुट्टियाँ तो कल पड़ जाएंगी बच्चों की, क्योंकि मास्टर से भी बात हो गई है, उन्होंने भी बताया था कि कल से छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होता, एक दिन में तो हो सकता है बस होमवर्क ही मिलेगा वैसे बच्चों को, जो फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। और हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं मार्केट में, और यहाँ की महंगाई बाप रे बाप, जो चीज़ 10 में मिलती है वो यहाँ पे 50 रुपये की थी। हमारे तो देखते ही देखते हमने सोचा क्यों ख़रीदना है, इससे तो वहीं पे ख़रीद लेंगे, क्योंकि भाई महंगा बहुत है। एक मैंने टोपी ली थी, जब मनु की गंजी हो जाएगी देखना आप, वो टोपी 80 रुपये की दी थी, जिसमें कि वो टोपी 10 से या 20 रुपये से ज़्यादा की टोपी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी हमें आते आते, क्योंकि हम रहते बहुत दूर हैं यहाँ से, तो हमें बच गए थे कम से कम 9 से 10 आने में। और यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं नहाने के लिए नहीं गई थी। और यहाँ पे हमने एक जो अंकल थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे बाल काटते हैं, तो यहाँ पे बैठ के छाँव में हमने मनु के बाल उतरवाने का सोचा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि मनु को जो उसकी दादी के गोद में दो, तो यहाँ पे मम्मी की गोद में मनु को बैठाया जा रहा है ताकि उसके बाल उतर सकें। कहाँ पे पहुँच गए? आओ। गए हो? मनु के बाल हैं। ये कैसी गंगा दे आओ? कैसी गंगा? 50 पे 1 करवा देते हैं। 20 भैया को
अन्ना अन्ना ले 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 चलो चलो और यहाँ हम सब लोग चल चुके हैं गंगा घाट की तरफ, क्योंकि अब करना है स्नान। अब है स्नान की बारी, तो ये सब नहाएंगे और मैं इनके कपड़े रखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं नहाऊंगी तो मुझे सामान रखाना है और ये सब नहाएंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से गंगा घाट की तरफ। और यहाँ पे घाट बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था। वैसे घाट दूसरी तरफ ही था, जहाँ पे बेल डाल के जो होती है जंजीर, वो डाल के नहाने की जगह थी, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने ये जगह चुनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, हरा हरा, और बहुत ज़्यादा सफाई भी थी और खाली भी था घाट। तो यहाँ पे एक पेड़ के नीचे छाँव में रख लिए हम सब ने कपड़े, और सब लोग जा चुके हैं गंगा घाट पे नहाने के लिए। यहाँ सिर्फ मैं बची हुई हूँ, तो आप सबको हरियाली दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये लोग वापस नहा के आ चुके हैं और अब जा रहे हैं गंगा मैया की पूजा करने, उन्हें फूल धूप करने, ताकि पूजा करके आ चुके हैं। और यहाँ पे बच्चे बन चुके हैं बंदर और कह रहे हैं पेड़ पे चढ़ चढ़ के हमारे फोटो क्लिक करो। और यहाँ पे हम सब आने के बाद यहाँ पे हम लगवा रहे हैं टीका, और मनु के लगवाया हमने चांद पे चंदन का सतिया, क्योंकि चांद ताकि ठंडी रहे, क्योंकि अभी उसका मुंडन हुआ है तो रो रो के उसने चांद बहुत गर्म कर दी थी। तो चंदन का सतिया लगाने से कहते हैं चांद बहुत ठंडी रहती है। और ये बात हमारे साथ हुई भी, क्योंकि जब हम पूरे रास्ते हम पूरे धूप में भी घूम के आ गए, मनु की चांद बहुत ठंडी थी। और यहाँ पे ये जो कैप है ना, ये 80 रुपये की दी थी पूरी। और यहाँ पे मैंने इन भैया को पैसे दे दिए टीका लगाने वाले को, क्योंकि सभी बच्चों ने टीके लगवाए थे। और यहाँ पे हम वापस चल दिए हैं अपने सफ़र की तरफ, और फटाफट से जाकर बैठेंगे अपनी गाड़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है धूप और मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी।
और यहाँ पे मंदिर था तो सबने सोचा हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन सबकी भूख की हमारे हालत ख़राब हो रही थी तो ये सब चढ़ते चढ़ते वापस आ गए कि हम पे नहीं चढ़ा जा रहा, हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में क्योंकि खाना खाना है। तो यहाँ पे मनु है अब खुश कैप ओढ़ने के बाद, और हम चल दिए अपने सफ़र में वापस। और ये देखिए बच्चा पार्टी गाड़ी में हो चुके दोबारा से एडजस्ट। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने गांव की तरफ। आज हम जाने वाले कम से कम 14-15 साल के बाद अपने गांव जहाँ हमने जन्म लिया था, जो अनूपसर के पास ही है, मलकपुर। अगर बहुत से लोग जानते होंगे जो वहाँ के आसपास के होंगे तो समझ जाएंगे। और हम वहाँ पे 14-15 साल से गए नहीं है, मतलब हम छोटे छोटे थे तब वहाँ पे गए थे, तब से अब तक गए नहीं है। और यहाँ पे बड़ मावस थी तो हम आए सबसे पहले अपने खेतों पर, क्योंकि यहाँ पे हमारी दादी और बाबा की बनी हुई है समाधि, जो उन्हें आज मावस है तो उन्हें कराना है गंगा जल से स्नान, तब खाएंगे हम खाना। भूख तो बहुत तेज लग रही थी लेकिन हमें बच चुके हैं 11-12 यहाँ पे, लेकिन उन्हें नहलाने से पहले खाना भी नहीं खा सकते तो इसलिए पहले फटाफट से खेतों पे आए हैं ताकि उन्हें नहला सकें। और यहाँ पे इतने सालों बाद आए तो हम कंफ्यूज थे कि हमारा कुआं कौन सा है। हम मतलब सोच रहे थे कौन सा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हमारा कुआं कौन सा है। पापा वगैरह तो हमारे साथ आए नहीं थे, मम्मी आई थी तो मम्मी भी इतने ही सालों बाद गांव वापस आई हैं जितने साल बाद हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ताऊ जी मिल गए थे, वो कह रहे थे ये कुआं हमारा है बेटा, इससे आगे जो कुआं है वो तुम्हारा है। तो हम इन्हें नमस्ते कह के अपने वाले कुएं की तरफ चल दिए। और यहाँ पे भैया बैठ चुका है गद्दा घेर के, क्योंकि इसे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। ये कह रहा था तुम सब नहवाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे लग रही है भूख। और यहाँ पे सब बच्चे बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह लेते हुए और खेत में खाना एंजॉय करने के लिए। और हम लेके आए थे एक बोतल में छाछ, तब आलू की सब्जी और पूरियाँ। तो यहाँ पे सब बच्चे तैयार हैं और भैया भी तैयार है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना ताकि सब लोग खाना खा सकें। और मम्मी नहला रही है अपने देवताओं को, मतलब खूंटों को। भाई भूख इतनी तेज लग रही थी, ऊपर से कट्ठे के नीचे पेड़ पे खेत में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था खाना खाने में। सबने एक एक दो रोटी फालतू ही खाई थी, किसी ने कम नहीं खाई थी। और ये देखिए सब्जी कितनी ही टेस्टी लग रही है, क्योंकि हमने सूखी सब्जी उड़ाई थी, क्योंकि अगर ये सब्जी पतली होती तो इसका बिखर बिखर के कचुम्बर हो गया होता। ये बच्चा पार्टी हो चुकी है, खाना शुरू। सबसे पहले भुक्कड़ राखी दीदी जल्दी से हाथ में 2 पूरी लेते हुए। अरे यार मुझे तो चिकन दे दो रे भाई दे। बस माँ जी के लिए ये रहे। कोई बात ना, बैठ कोई बात नहीं। ये तो रोटी खाने के टाइम पर सोई गई। अभी का बैठ जा, जहाँ राखी दीदी खड़ी है वहाँ बैठ जा, ईंट लेके सही खा लेगा वहाँ सो। मामी के लिए भी खाए। खाना पीना होने के बाद हम चल दिए वापस घर की तरफ। अब हम जाएंगे अपने गांव वाले घर और वहाँ भी आपको दिखाएंगे घर कैसा हो रहा है, घर की हालत कैसी हो रही है वो देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है गांव में आके इतने सालों बाद। घर की हालत देखने के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसे घर कहूँ या खंडर, क्योंकि घर की हालत देख के ऐसे ही लग रहा है। एक हमारे यहीं के मतलब पड़ोस के भैया थे, वो घर पे वहाँ पे जाके जहाँ पे हम रहते हैं अब फरीदाबाद में, वहाँ पे जाके हमसे पूछ के आए थे क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ। तो हमने कहा था ठीक है, हमारे घर की सफाई रखना और तुम रह सकते हो। तो देखिए उन्होंने कितनी अच्छी सफाई रखी है हमारे घर की। और घर में पूरे में घास खड़ी हुई है, भांग खड़ी हुई है, किसी पे मतलब भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और घोंसे वगैरह सब हमारे घर में भर रखे हैं, इसमें घोंसे भर रखे हैं, इसमें भूस भर रखा है।
और घर की हालत बहुत ही बुरी कर रखी है, जिसे कहते हैं ना बहुत बुरी। घर कम खंडर ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर की तरफ। देखिए कमरे, मतलब ऊपर के कमरे जो हमारे यहाँ पे सब पक्का था, ये जो पक्का है ना उसमें भी इन्होंने घास उगवा दी। तो आप देख ही सकते हैं इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से हमारे घर का ख्याल रखा है। इन्होंने कहा था हम रहने के लिए पूछ रहे हैं, ये रहने के लिए नहीं, अपने अवाड़ कवाड़ सब हमारे घर में भरने के लिए पूछ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मतलब घर के ताले भी लगा रखे हैं और वो यहाँ पे है नहीं तो मम्मी ना लड़ने के पूरे मूड में थी आज। मैंने कहा था कोई बात नहीं, लड़ो मत, पापा से जाके कहना वापस आके इस घर की सफाई करवाएंगे, इसे ठीक करवाएंगे। अभी देखो घर की क्या हालत हो रही है, मतलब इसमें कबाड़ भर रखा है और बाहर से लगा रखे हैं सबके ताले। घर में इतनी घास देख के तो मेरा मन कर रहा है ना, मतलब घर कम खंडर ज़्यादा लग रहा है। इसे भूतिया बंगला भी कहा जा सकता है इस टाइम। तो ऐसी हालत कर रखी है घर की। यहाँ पे देखिए इन्होंने बिटौड़े भी ना यहीं पे घर में रख रखे हैं। मतलब हमारे घर में बताओ बिटौड़े रख रखे हैं। बताओ घर में कौन बिटौड़े रखता है, गोसे वगैरह जो होते हैं। और यहाँ पे देखिए घास कितनी ज़्यादा उमजी हुई है। घास नहीं, मतलब वो भांग होती है ना, वो वाली। अब हम घर देखने के बाद वापस चल दिए हैं घर की तरफ जहाँ हम रहते हैं। मतलब घर देख के ना मेरा मन बिल्कुल ख़राब हो गया है कि बताओ घर की क्या हालत कर रखी है। हमें आते आते हम इतनी सारी जगह घूम लिए कि हमें आते आते देखिए रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया बिल्कुल, मतलब लाइट वगैरह सब जल गई थी। और हम आ चुके हैं अब अपने घर की तरफ जहाँ हम रहते हैं। वो भी कोई ज़्यादा अच्छी कॉलोनी नहीं है, एकदम से कबाड़ा मार्केट है। पर क्या करें, मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। अब यहाँ पे भी रहना पड़ता है क्योंकि काम के चक्कर में, क्योंकि काम हमारा यहीं से चलता है। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं घर और यहाँ हो चुकी है बहुत ज़्यादा रात। ये हमारे घर की गली है और ये अगर मेडिकल स्टोर, और यहाँ पापा सामने लेटे हुए हैं खाट घेर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके होने के बावजूद हमें आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। अभी हम फ्रेश होके देखते हैं, खाने में कुछ हल्का बनाएंगे और सोएंगे। मिलेंगे आपको अगले दिन। बाय, गुड नाइट।